आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हमारी उपस्थिति भी मुजक्का में है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में नई सरकार बन चुका है। तेज रफ्तार और नीतीश सरकार कहे जाने वाले नीतीश सरकार के राज में हम खड़े हैं और मुजक्का में हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन परिवार से प्रदेश उपाध्यक्ष है संजय राम हैं। तो संजय राम से हम सबसे पहले खास बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महागठबंधन उल्टा लटक गया। आखिर बिल्कुल जो सोच सकते हैं कि 20 और 25 के बीच में महागठबंधन जो है वो लपटा के रह गया। आखिर क्या कारण हुआ? जो बात हो रही थी कि 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद संभालेंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 20 से 25 पर ही सिमट कर रह गए? क्या संजय जी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप लोग का 20 से 25 में ही सिमट के रह गए? सबसे पहले धन्यवाद, आभार। और आपको जितना चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं प्रणाम, धन्यवाद, आभार। 20 से 25 से निपटने का कारण हुआ सबसे कि हमारे माननीय तेजस्वी जी ने उस तरीका से कहा है कि दलित को इग्नोर करके चले, इसीलिए इस तरीका से हुआ। दलित प्रकोष्ठ को लोगों का अपमानित करने का काम तेजस्वी जी ने किया, उसका आज परिणाम मिला। पूरा बिहार आज इस तरीका से जो हम लोग प्रदेश में रहते भर में और हम लोग का जगह नहीं दिया गया, आपके चैनल के माध्यम से मैंने मांग किया था कि मुझे फुलवाड़ी दिया जाए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान जी को काले मसौढ़ी से टिकट लड़ाया जाए। आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि दोनों जगह सेवा समाप्त हो गया। अब बताइए, मेरा मांग जायज था कि नहीं जायज था? राबड़ी जी ने ही मुझे चिट्ठी दे करके मुझे कहा था कि बेटा तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे फुलवाड़ी से, तो हम कौन सा गलत किए थे? आप कह रहे हैं कि गरीबों को अनदेखा करके, दलित और महादलित को अनदेखा करके, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो लालू जी हैं वो गरीबों के मसीहा हैं। तो फिर आखिर कैसे कहा जाता है कि गरीबों को उठने बैठने के लिए सिखाया, गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि गरीब दलित और महादलित को इन्होंने अनदेखा किया, इस वजह से हार हुई? लालू जी आज भी गरीबों के मसीहा हैं, इस चीज को मानते हैं, पूरा बिहार मानता है। लेकिन तेजस्वी जी में उस तरीका से नहीं है। और तेजस्वी जी के जो संचालन करने वाला व्यक्ति लोग हैं, जो बैठा हुआ है, जो लोग उनको माइंड पर बैठा दिया है कि काले मेरा ही जो बात चले, तेजस्वी जी के नहीं चले, लालू जी के नहीं चले, वो लोग इस तरीका से कर रहे हैं। वो लोग बर्बाद करने का काम कर रहे हैं पार्टी को। आखिर विक्रम विधानसभा में आप लोग चढ़ बढ़ के काम कर रहे थे और विक्रम विधानसभा में देखा जाए तो आप लोग कह रहे थे कि महागठबंधन परिवार जीत रहा है, लेकिन ऐसा हुआ कि महागठबंधन परिवार हार गया और भाजपा परिवार निकल गया। नहीं, गलती हो आप लोग में? क्या गलती हो गई? नहीं, हम लोग पहले भी मांग किए थे कि विक्रम का बेटा को विक्रम को टिकट दिया जाए, और हम लोग चाह रहे थे कि दलित अति पिछड़ा के काले टिकट मिले। चुनाव यहाँ बहुमत वोट से चुनाव विक्रम का सीट लाने का काम हम लोग करते, लेकिन हम लोग का विक्रम में भी कॉलेज, विक्रम में मेरा, विक्रम विधानसभा में मेरा घर है, और विक्रम में भी इग्नोर करके वो लोग चला, इसीलिए चुनाव हार हो गया। दलित के वोट से चुनाव हार हुआ है। अच्छा, एक बात बताइएगा, अभी देखा जाए तो बुलडोजर बाबा के नाम से सम्राट चौधरी मशहूर हो रहे हैं, यूपी 2 कॉपी कर रहे हैं बिहार में भी। तो देखा जाए तो यहाँ पालीगंज जो है, पालीगंज में लगातार बुलडोजर चल रहा है, कभी दुल्हिन बाजार चल रहा है, कभी पालीगंज में चल रहा है, लेकिन वही वहां पर भाजपा का जीत नहीं है, वहां पर महागठबंधन का जीत है। लेकिन अगर विक्रम में देखा जाए तो विक्रम में भाजपा के जीत हुआ है, लेकिन विक्रम में अतिक्रमण पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। आखिर ऐसा क्या है? देखिए, जहां जहां राजद के विधायक हैं, मुझे लगता है कि उसी जगह ज्यादा पहले आक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है। और मैं यही भी कहना चाह रहा हूं अब सरकार से कि विक्रम में जो आम आवाम के काले जाने आने का रास्ता जो बाधित हो रहा है, विक्रम में भी काले जो है चौक से लेकर के करसा तक ले, विक्रम कनपा तक ले, उधर में है आपका जो है अस्पुरा तक, उधर काले जो है खुरैठा तक, उधर में अतिक्रमण भी साफ कराने का काम किया जाए। विक्रम के लिए आपका क्या कहना है कि विक्रम भी अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए? बिल्कुल, आप आधा घंटा रुक जाएंगे तो काले विक्रम पार नहीं कर पाएंगे। इतना काल है कि जो है
आपका जो है रास्ता जाम बाधित हो जाता है। ट्रक एक आ जाने के बाद में दूसरा गाड़ी आने के बाद में जो है वो माने संभव होता है, काले असंभव हो जाता है मोटरसाइकिल आने जाने वाले का, पैदल आने जाने वाला को। संजय जी, अब तो महागठबंधन की हार हुई और एनडीए की जीत हुई और एनडीए सरकार भी बना लिया और मंत्रिमंडल भी बांट लिया, लेकिन अब आप लोग क्या करिएगा? तेजस्वी जी हम लोग से अगर बैठक करे, समीक्षा तो कर ही रहे हैं, लेकिन दलित प्रकोष्ठ के नेता से हम लोग से अगर बैठक करें तो चुनाव 30 दिन के अंदर में काले तेजस्वी जी के कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे हम लोग। 30 दिन के अंदर फिर इसी बार में अगर आप लोग से मीटिंग करेंगे तो इसी 2025 में ही आप लोग सरकार बना दीजिएगा? 30 दिन के अंदर में अच्छा, सरकार बनाने का हम काम करेंगे। कौन सी फार्मूला आ गया है? मेरे पास में जो है मंत्र है। अच्छा। जो हम फार्मूला 30 दिन के अगर बढ़ जाए, वो अगर हम लोग के दलित प्रकोष्ठ के नेता के साथ में, हमारे साथ, हमारे अध्यक्ष के साथ 30 दिन के अंदर में तेजस्वी जी को हम सरकार बनाने का काम करेंगे। 30 साल में नहीं, अच्छा 2030 में नहीं, 30 दिन के अंदर में। तो इलेक्शन से पहले ही बात क्यों नहीं कहा कि हम लोग के साथ बैठिए और 30 दिन में सरकार बना लीजिए? मैं तो आपको चैनल के माध्यम से भी कहा था अच्छा, कि मुझे और मेरा अध्यक्ष को कल टिकट दिया जाए, कहाँ सुने। विक्रम के लिए बोले थे कि विक्रम के बेटा को टिकट दिया है, कहाँ सुने। गया, सेवा समाप्त हो गया। तो अब क्या करिएगा आप लोग? अब तो मान लीजिए तेजस्वी जी आपका बात नहीं सुन रहे, मिश्रा जी नहीं सुन रहे, लालू जी नहीं सुन रहे, राबड़ी जी नहीं सुन रहे, तो अब आप लोग क्या करिएगा? क्या उसी पार्टी में रहिएगा या फिर कोई और जगह देखिएगा? देखिए, मिश्रा जी के तो खीसा भरी समाप्त हो जाएगा। अच्छा, मिश्रा जी का खीसा समाप्त हो जाएगा? मिश्रा जी के खीसा समाप्त हो जाएगा। अच्छा, जितना वोट से मैं विक्रम से जीते हैं और विक्रम वजीरपुर पंचायत से मैंने काले आधा वोट दिया, लीड करवाया है, उतना से कई गुना ज्यादा से यहाँ से काले हार होगा उनको। अच्छा, इसलिए कि काले जो है वो भी काले दिल्ली या मुंबई या हरियाणा लुधियाना देखते हैं। अच्छा, विक्रम के लोगों के नहीं देखते हैं और पाटलिपुत्रा के नहीं ध्यान में रखते हैं। इसलिए काले चुनाव सुनिश्चित है। अगर अपने आदत को सुधारेंगे तो सुनिश्चित काले चुनाव उनको हार होगा। सुनिश्चित है कि उनकी हार होगा। जैसा कि मैं संजय राम है, विक्रम दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष है संजय राम, जिनकी बात मैंने आप तक रखा। इनका अब कहनाम है कि जो लालू जी सही में वो गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन उनका जो लाल है, लालू के लाल जो है तेजस्वी प्रसाद यादव, वो दलित और महादलित जो हैं उनको बाइकआउट करके चल रहे थे। इसी वजह से इस बार 2025 जो है विधानसभा हार उनकी हुई है। और संजय राम का यह भी कहनाम है कि अगर वो दलित और महादलित को साथ में बात करके चलते, अध्यक्ष से मिलकर मीटिंग करके चलते, तो जीत 30 दिन में हम दिलाने का वादा करते हैं। अभी भी इनका कहनाम है कि अगर सरकार एनडीए का बन गया है उससे कोई मतलब नहीं। अगर तेजस्वी जी अगर आज भी दलित और महादलित के साथ मीटिंग करके वो बात करते हैं तो 30 दिन में एक गारंटी ले रहे हैं संजय राम जो है वो गारंटी ले रहे हैं कि हम 30 दिन में महागठबंधन का सरकार बनाएंगे। लेकिन देखना यह है कि तेजस्वी जी इनके साथ टच में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, सरकार संजय राम में बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, कि केवल कैमरा पर बात करके रह जाएंगे। ये आप अपना राय अवश्य करेंगे। लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।